से कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो आपकी कौन सी है। 1 नंबर का देखिएगा, काफी लोगों ने जवाब पहले से ही अच्छा दे दिया है और कुछ लोगों ने जवाब पहले से ही गलत दे दिया है, क्योंकि हमने यहां पर निशान लगा दिया है सार्थक। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है। तो दोस्तों आपका जवाब बनेगा यहां पर क्या, यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर शब्द हो जाएगा, क्योंकि शब्द कोई भी होता है, शब्द कोई भी होता है उसका अर्थ निकलेगा। जैसे हमने लिख दिया यहां पर कमल, तो कमल क्या हो गया, शब्द हो गया, लेकिन अगर का लिख देते तो ये तो वर्ण हो जाता ना। तो सब भाषा की लघुत्तम इकाई होती तो हम लोग वर्ण बोलते हैं, लेकिन सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले उसे कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है। हमने कहा हिंदी विकास जो हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ, वो सबसे पहले हुआ संस्कृत से। तभी तो कहा गया है ना कि हिंदी की आदिजन्नी किसे कहते हैं, तो हिंदी की आदिजन्नी संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। और संस्कृत के बाद आई क्या, पाली आई थी। और पाली की बात करते हैं तो आपके जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए थे। और इसके बाद आए पाली, इसके बाद बुद्ध के बाद कौन आए, जैन। और जैन के जो आपके ग्रंथ है, जो आपका आगम है ना, वो है आपका आगम है। और इसके बाद आता है अपभ्रंश। क्या आता है, अपभ्रंश, जो आपको भ्रमित करने वाली आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। आपके क्षेत्र में कुछ बोलते हैं और दूसरे क्षेत्र में कुछ बोलते हैं, बाकी होता वही है। जैसे कानपुर में लौकी को लौकी ही कहते हैं, ठीक है ना, लौकी को लौकी ही कहते हैं, ठीक है ना। बाकी देखा जाए जब आप थोड़ा और चले जाएंगे 20-25 किलोमीटर, जैसे आपके देखा जाए उरई साइड जाएंगे और थोड़ा और पहले जाएंगे इटावा साइड जाएंगे, तो भैया वहां पर क्या होता है, जो घिया होता है, घिया है ना, घिया को भी लौकी ही बोलते हैं, ठीक है ना। लौकी को कहो लौकी बोले, घिया को लौकी बोलेंगे, तरोई तरोई अलग हो जाता है। तो ये सब मिक्स होता है, बाकी होता सब कुछ वही है, जो आप लोगों की बस भ्रम होता है, तो आपका भ्रम हो गया। फिर यहाँ पर आती है बोली आती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां आपकी कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनियां जिनमें से बोलने में आपको मूर्छा आ जाए, अगर वही स्थिति बनी रहे, ठीक है ना। घिया क्या होता है, तो भैया घिया देखो, लौकी लौकी तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तरोई भी आप लोग जानते होंगे, तरोई है ना। तरोई जो होती है लंबी लंबी होती है, उसमें से थोड़ा सा क्या होती है, खुरदरा टाइप होता है। लेकिन इसी प्रकार से जो चिकना होता है उसमें, उसे हम लोग घिया बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं जानते तो आप सर्च करिए, आपको घिया तरोई लौकी में अंतर आपको मिल जाएगा। देखिए आपसे कह रहा है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां क्या हैं, तो हमने कहा कि ऐसे शब्दों को बोलने में जिसमें से थोड़ा सा क्या हो, जबान मतलब जो शब्द होते हैं रुक कर आते हैं, या कह सकते हैं कि अंदर की आवाज अंदर ही रहती है। तो जैसे ट ठ ड ढ, जिसमें जीभ थोड़ा पीछे को फोल्ड हो जाती है और अंदर से निकलने वाली प्राणवायु को रोक देती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध दिया है, मतलब जो डा और ढा है ये है क्या। तो हमने कहा कि डा और जो धा है ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां है ना, मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं। हमने कहा कि इन्हें उच्छिष्ट ध्वनियां कहते हैं और इनको द्विगुण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 गुणों का काम करते हैं। जब आप लोग सड़क लिखते हैं, सड़क, तो आप देखते हैं कि डा के नीचे बिंदी लगा देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूरा यार डालडा, तो आप स्टार्टिंग वाले में डा में बिंदी नहीं लगाते हैं। तो ये जो आपके बिंदी वाले होते हैं इनको बोलते हैं डा, और ढा को उच्छिष्ट बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो भैया भूकंप बताइए समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है और 5 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर भूकंप लेकर दिखाते हैं यहाँ पर इस पॉइंट में, ठीक है ना। इसका जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेता का स्त्रीलिंग रूप इनमें से आपको बताना है क्या होता है। नेता का स्त्रीलिंग, हमने कहा कि नेता जो दिया है ता का परिवर्तन हो जाता है त्रा में, तो नेता का हो जाता है नेत्री, और नेत्री जो ऑप्शन दिया है वो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होता है। मैं का बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए मैं का बहुवचन होता है क्या, यहाँ पर हम होता है, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर आंसर जो आया है आपका ये नंबर हम, बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। जो विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। देखो दिया गया है सज्जन, ये विशेषण है ना, यहाँ पर किसी व्यक्ति की ये गुण की बात हो रही है। दुर्जन ये भी गुण की बात हो रही है। सुकुमार भी आपका है, लेकिन मानस, मानस शब्द आपका दोस्तों विशेषण नहीं है, जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन क्या हो रहा है, प्रतिदिन। अब आपने कहा सर जी जो प्रतिदिन लिया है कहीं ना कहीं देखा जाए ये समय को बता रहा है, अर्थात ये कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कालवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है। अकर्मक क्रिया कौन सी है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है,
इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। कहीं ना कहीं इन सब में आपका देखो कर्म छुपा है। अब यहाँ पर देखिए अकर्मक क्रिया है बूंद बूंद, जवाब का आंसर हो गया ए नंबर है, राइट होगा, और इसको हमने आपको बताया भी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इस रेखांकित शब्द का कारक इनमें से क्या है? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो करता तो हो नहीं सकता है, होगा क्या भाई? नहीं होगा, कपड़ा एक कर्म है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये कर्म कारक है। क्या है? ये कर्म कारक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल है आपको बताना है। वीडियो भैया लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने भी यहाँ पर शेर नहीं है, जितने भी हनुमान जी हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहले से ही वीडियो को लाइक कर दिए हैं, बाकी बहुत ऐसे हनुमान जी हैं जिनको याद दिलाना पड़ता है उनकी शक्ति का, है ना, तभी वो वीडियो को लाइक करते हैं, कहते सर जी हम तो भूल गए थे, है ना। तो जितने भी यहाँ पर हनुमान जी हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी जितने भी रावण हैं वो लोग लाइक ना करिएगा, है ना, क्योंकि रावण हठी होते हैं ना, उनको कितना भी बोलो वो लोग नहीं करते हैं। तो जितने हनुमान जी है ना वो लाइक कर दीजिएगा, जितने रावण है वो लाइक ना करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए, कह रहा है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अब ये बताइए कौन सा काल है? 12 नंबर आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे दे देना, वह आई हो तो शब्द दिया है, हो तो संदिग्ध नहीं होगा, क्योंकि होगा शब्द अगर होगा शब्द होता तो हम लोग संदिग्ध लगाते, लेकिन हो तो ये है आपका संभव्य। क्या है? ये है आपका संभव्य है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण आपका दिया गया है। दोस्तों आपको बताना है भाववाच्य जिसमें भाव दर्शा रहा होगा, और भाव दर्शा रहा है तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर याद रखिए दिया गया है मैं पुस्तक पढ़ी, इसमें तो है नहीं है, लेकिन चला जो शब्द आपका है कर्मक है और इसके साथ निगेटिव है, तो धूप में चला नहीं जाता है, धूप में चला नहीं जाता, मतलब ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप आ गए, वाक्य में जो आहा शब्द आपको दिया है ये आपका है क्या? ये शब्द आपका है क्या? आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो संज्ञा तो आपका यहाँ पर सर्वनाम विशेषण, आप कहेंगे सर जी ये आहा को हटा दिया जाए तो भी दिक्कत है, आप आ गए तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये इष्टरा शब्द है, और इष्टरा शब्द होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय होता है। आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर है, इसको लगा देंगे थोड़ा वाक्य सुंदर हो जाएगा, बाकी रहेगा तो वही होता है, क्लियर है ना। कोई व्यक्ति जब ब्यूटी पार्लर में जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब बाहर रहता है थोड़ा सा क्या होता है, होता वही है, लेकिन जब मेकअप कर लेता है थोड़ा सुंदर दिखता है, और जहां थोड़ा सा धुल लिया तो वही फिर से हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन ब्यूटी पार्लर में भेज दिया जाए तो बिल्कुल सुंदर निकल के आ जाएगा, जीवन भर रहेगा, ऐसा तो आपका है नहीं है। तो वही चीज होगा कि इसको लगा देने से थोड़ा सुंदरता बढ़ जाती है वाकई की, बाकी इसको हटा भी लोगे तो कोई दिक्कत आपका है नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप क्या होता है? गीध का तत्सम क्या होता है? गीध का तत्सम क्या होगा? तो आप कहेंगे गीध का होता है ग्रध। क्या होता है? ग्रध, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। गर्धा मत लगा दीजिए, क्योंकि गर्धा होता है गधा का, है ना, गर्धा होता है आप गधा का होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है समझेगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तद्भव की बात करते हैं 16 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अग्नि दिया है, पुष्प दिया है, सलाका दिया है। अब यहाँ पर आधा अक्षर है, यहाँ पर आधा अक्षर है, और यहाँ पर ये वाला सा है, तो ये तो आपके तत्सम है। बाकी जो 14 दिया है तो आपका तद्भव हो जाएगा, है ना। और तद्भव होता है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। आप कहेंगे 14 का जो तत्सम होता है क्या होता है? तो 14 का होता है चतुर्दश। क्या होता है? चतुर्दश होता है, चतुर्दश होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 17 नंबर ऑप्शन लॉक की जाए। चलिए 17 नंबर में, तो भैया पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज। क्या होता है? यहाँ पर द्विज होता है, और होता है क्या होता है? विहग होता है, विहंग होता है, खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है, और बताया जाए पतंग भी होता है, चिड़िया होता है, शकुन तो होता है, ढेरों तो होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अपसरण का विलोम क्या है? आपने हमेशा पढ़ा होगा अपसरण, और क्या पढ़ा होगा? अभिसरण। ये आप अपसरण और अभिसरण, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो गया आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म आपको यहाँ पर चुनना है 19 नंबर में। पहला कह रहा है घात का प्रतिघात है, यहाँ तक तो सही है। प्रसारण का संकुचन, यहाँ भी सही है। खग का मृग दिया है, यहाँ तक भी सही है ना। अब यहाँ पर दिया है शाश्वत का सदैव दिया गया है, तो ये बताइए शाश्वत का क्या सदैव होता है क्या? शाश्वत का सदैव होता है क्या भाई? शाश्वत शब्द का विलोम होता है क्षणिक, क्योंकि शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, क्षणिक मतलब होता है कुछ समय, तो आप कहेंगे शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक, इसका मतलब ऑप्शन सी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए जल्दी से बताइए, मद का जो समानार्थी नहीं है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, और 20 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नंबर है। याद रखिए मद का समानार्थी शिथिल नहीं होता है, बल्कि मद का होता है गर्व होता है, मध्य होता है, नशा भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचानना है और चिन्हित करना है जिसके अनेक अर्थ आपके निकल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, आंख के अनेक तो नहीं हो सकते, बाकी अंग के बहुत प्रकार के अंग के बहुत चीजें हो सकते हैं, जैसे अंग है, अवयव है, अंश है, शरीर है, ये अनेक अर्थ आपके देते हैं। शब्द एक ही है लेकिन अनेक प्रकार के इसके अर्थ निकल होते हैं, आपके अनेकार्थी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द में से क्या है। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है उसे क्या कहते हैं 22 नंबर में। दोस्तों 22 को ऑप्शन बनेगा अध्यादेश। क्या होते हैं अध्यादेश, मतलब जैसे कि यहाँ पर जो आपके ट्रक ड्राइवर होते हैं, क्या ट्रक ड्राइवर होते हैं, अगर उनके सामने कोई जबरदस्ती भी लेट जाए और अगर ट्रक चढ़ जाए तो 7 लाख रुपया जुर्माना हो जाएगा, ठीक है ना, और 10 साल की जेल हो जाएगी, है ना। तो ये क्या था, एक प्रकार से अध्यादेश निकाला गया था, लेकिन अगर ये लागू हो जाता तो, है ना, अगर लागू हो जाता तो ये हो जाता अधिनियम। क्या बन जाता, ये बन जाता अधिनियम बन जाता। तो जब कोई नियम निकाला जाता है पारित करने के लिए तो ये एक अध्यादेश होता है, और जब पारित हो जाता है तब वो अधिनियम बन जाता है, और पारित होकर रहेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है वो क्या होता है। तो भाई किसानों को सहायता के लिए दिया गया है ना, तो ये होता है, इसे बोलते हैं तकावी। क्या बोलते हैं, तकावी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी उड़ जाएगा अगर आप नहीं वो नोट करेंगे, है ना। लेकिन भैया किसानों को जो सहायता के लिए होता है क्या बोलते हैं, तकावी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नीचे दिए गए मुहावरों में से आपको बताना है कि युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए, युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए, इसका मतलब क्या है 24 नंबर में। तो आपका दिया गया है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और अपने पैरों पर कब खड़े होंगे भैया, जब आपको जॉब मिलेगी, है ना, और जब जॉब नहीं मिलेगी तो अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, फिर आपकी शादी भी नहीं होगी, है ना। इसलिए मेहनत पहले से करिए, वर्दी मिलेगी तभी आपकी शादी भी होगी, नहीं तो भी अपने पैरों पर खड़े भी नहीं होंगे, आप बूढ़े भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मेहनत करिएगा, क्लियर है, क्योंकि बिटिया वालों को दामाद सरकारी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ इनमें से क्या है। चाहे बिटिया अंगा हो, है ना, बिटिया चाहे अंगा हो लेकिन दामाद सरकारी चाहिए इसलिए सरकारी बिल्ला लगाइए तभी आपका उद्धार होगा। चलिए यहां पर देखिए, कह रहा है कि का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा गया है, मतलब का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, मतलब ये कब कहते हैं। आप कहेंगे सर 25 नंबर की बात कर लेते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा यहां पर हो जाएगा काम समय पर ना हो, है ना, काम समय पर ना हो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है, पहला पॉइंट है काम समय पर ना हो। दूसरा दिया है समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, ये तो आपका नहीं होगा। समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता हो, कौन सा हो जाएगा भाई, बेस्ट आंसर कौन सा है, काम समय पर न हो, यही पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका ए नंबर, का बरखा जब कृषि सुखाने। मतलब ये हुआ कि जब जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई, अब जब जरूरत नहीं है तब बारिश हो रही है। और ऐसा होता भी है ना, सर्दियों में बारिश की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी बारिश होती है, बारिश में बारिश नहीं होती है, सूख जाते हैं, है ना। तो याद रखिए इसका आंसर क्या लगा दिया जाए, यहां पर जो आंसर आपका है यहां पर ये हो जाएगा काम समय पर ना हो, उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रौपदी का चीर हरण का अर्थ क्या होता है। द्रौपदी का चीर हरण का अर्थ क्या होता है 26 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर देखो, नारी का अपमान करना, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि अर्थ यहां पर पूछा है। शर्मनाक कार्य, ये भी नहीं होगा क्योंकि अर्थ पूछा है कभी समाप्त ना होना। तो द्रौपदी का चीरहरण मतलब होता है कभी समाप्त न होना, इसका मतलब ऑप्शन हो गया सी नंबर। आपने देखा भी होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण था तो भैया भगवान कृष्ण जो थे वो अपने शक्ति से इधर से साड़ी भेज रहे थे, उधर साड़ी खींच रहे थे, मतलब समाप्ति ही नहीं हो रही थी। तो द्रौपदी का चीरहरण मतलब होता है कभी समाप्त न होना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मनुजात और मनुजाद का अर्थ क्या होता है। देखो मनुजात दिया है और मनुजाद दिया है, इसका अर्थ पूछा गया 27 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए, मनुजात मतलब होता है मानव और मनुजाद होता है राक्षस। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दमदार क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि परिक्रमा में उपसर्ग इनमें से कौन सा है। परिक्रमा में उपसर्ग इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। बातें कम करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए परिक्रमा में उपसर्ग क्या है 28 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो पर दिया गया है ये हो गया आपका उपसर्ग डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आहट, आवट और आस ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय होते क्या है, मालूम है कि नहीं मालूम है। हमने कहा तद्धित प्रत्यय और होते कृत्य प्रत्यय। कृत्य जो प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ लगते हैं। क्रिया में जैसे होता है खेलना, है ना, क्या होता है खेलना, और खेलना क्या है तो आपकी क्रिया है। खेल यहाँ पर मूल शब्द है ना, जोड़ दिया तो हो गया क्या, ये हो गया कृदंत प्रत्यय। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लास्ट में जब शब्द लगा होता है कौन प्रत्यय, तो होता है तद्धित प्रत्यय। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो आंसर है 29 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका भाव अच्छे आएंगे, आहट, आवट, है ना, घबराहट, ये क्या हो रही है, भाव को दर्शा रहा है, ठीक है ना।
आवट भी आपका भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अन्याय शब्द का संविच्छेद कर दीजिएगा। अन्याय का संविच्छेद करेंगे तो आप कहेंगे अन्य धन अन्य, क्या बनेगा, अन्य धन अन्य। तो आपका आंसर बनेगा यहां पर 30 नंबर में ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये दीर्घ संधि है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए बड़ा की मात्रा दोनों को लगाएंगे तो बन जाएगा बड़ा या, और ये होता है दीर्घ में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है 31 नंबर में। इत धन्याद इत्यादि, हमने कहा कि जब भी या में आधा अच्छा लगा हो तो यण संधि आपको बताना है। ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। इतनी बार रूल हमने पढ़ाया है, इतनी बार रूल पढ़ाया है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और हमारे पड़ोसी अगर कान लगा के सुन रहे हो तो उनके हिंदी में 50 में 52 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों के 50 में 40 भी नहीं आ रहे हैं। इतनी बार पढ़ाते हैं तो उसको रट्टा मार लिया करिए, कम से कम इतना तो ध्यान दिया करिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरुदेव शब्द में समास क्या है। गुरुदेव शब्द में समास क्या है, 32 नंबर। दोस्तों 32 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। हमने कहा था कि भैया जब कर्मधारय समास होता है इसमें होता है रूपी शब्द, क्या होता है, रूपी होता है, के समान होता है, महा शब्द होता है, जहां भी लगा हो, क्या, कर्मधारय समास में जहां रूपी शब्द हो, जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो आपका हो गया क्या, कर्मधारय। के समान है ना, जैसे मृग नैनी, मृग के समान आंखों वाली जैसे होता है मृग। यहाँ पर महावीर हो गया, महात्मा हो गया, तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संरचना के आधार पर किस किए गए, क्या दिया है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण इनमें से कौन सा प्रकार नहीं होता है। देखो जब संरचना के आधार पर पूछा जाए आप कहेंगे सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन अज्ञार्थक वाक्य नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से त्रुटि वाक्य या वाक्यांश इनमें से कौन सा है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य का वाक्यांश, त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश इनमें से कौन है, 34 नंबर में। पहला पॉइंट देखिएगा, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ये बताइए शुद्ध गाय होता है क्या, क्यों भाई, शुद्ध गाय का घी बिकता है या और शब्द कुछ बन सकता है इसमें, गाय का शुद्ध घी बिकता है, ये होना चाहिए था, है ना, गाय का शुद्ध घी बिकता है होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर दिया है शुद्ध वर्तनी उच्च श्रृंखल होता है ना, तो ये तो मालूम है, लेकिन उच्च श्रृंखल कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे उच्च श्रृंखल में, यहां पर ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, ये जो आपका राइट आंसर है यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे सी नंबर में, तो सी नंबर में डबल चार छुपे हुए हैं, देखो डबल चार छुपे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है,